हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 12 फरवरी 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 168 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है, क्लास 5 के लिए है। आज हमारा टॉपिक रहेगा टू आइडेंटिफाई एंड शेड द गिवन फ्रैक्शन नंबर, यानी आपको कोई फ्रैक्शन दिया होगा, उतना पोर्शन आपको शेड करना है, उसमें कलर करना है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसके स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो बेटा इसका मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा व दक्षता का प्रचार करना। और ये कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है, इसका स्थापना दिवस है। वैसे 12 से 18 फरवरी तक ये सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। इफ इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू वर्क, इट्स हाउ वेल यू वर्क। मतलब कितने लंबे समय से काम कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, कितने अच्छे से काम कर रहे हो वो मैटर करता है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सुमन का केक। आज सुमन का जन्मदिन है। सुमन के पापा ने घर पर ही एक चॉकलेट केक और एक अनानास पाइनएप्पल केक बनाया है। मम्मी ने चॉकलेट केक के 5 बराबर हिस्से किए हैं, जबकि अनानास केक सभी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसके 6 बराबर हिस्से किए हैं। सुमन को चॉकलेट केक ही पसंद है, इसलिए उसने चॉकलेट केक के 2 हिस्से मांगे हैं। सुमन को देखकर कमल ने भी मम्मी से अनानास केक के 3 हिस्से मांगे। तभी उनके मित्र भी केक के हिस्से मांगने लगे। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि किसने कौन से केक के कितने हिस्से मांगे, और घर में बहुत शोर भी हो गया। पापा ने सभी बच्चों को एक एक कागज़ और पेंसिल दी और कहा कि जिसको जितना केक चाहिए उसका चित्र बना दो, जिससे मम्मी को दूर से ही देखकर तुम्हें केक दे सके तो देखते हैं कैसे बेटा। अब देखो, ये है किसने केक मांगा? सुमन ने, कमल ने, मित्र ने और चाचा चाची ने। अब ये है केक के हिस्से कि कितने उनको हिस्से चाहिए। ये भिन्न कि उसको हम कैसे भिन्न में लिख सकते हैं। देखो ये केक है, इसके कितने हिस्से किए गए हैं? 1 2 3 4 5 5 हिस्से किए गए। बटे में हम नीचे लिखेंगे 5। अब कितने में कलर किया है? 1 में और 2 में, तो 2/5 2/5। तो इतना केक चाहिए सुमन को। अब इस केक के कितने हिस्से किए गए हैं? देखिए कितने बराबर हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हिस्से किए गए? 6 हिस्से। कितने में रंग भरा है? 1 2 3 3 हिस्से में, तो 3/6, यानी 6 हिस्से में से 3 हिस्से मांगे कमल ने। अब मित्र ने कितने मांगे? देखो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। और उसमें से रंग कितने में भरा है? 1 2 3 3 में रंग भरा है, तो मित्र को चाहिए 3/5, 5 हिस्से में से 3 हिस्से। चाचा चाची, देखिए टोटल कितने हिस्से किए गए हैं? 6 हिस्से। उसमें से कितने में रंग भरा? 1 2 3 4 4 में, तो चाचा चाची को चाहिए 4/6 4/6, यानी 6 हिस्से में से 4 हिस्से। अब आगे देखते बेटा। अगले दिन सुमन ने अपनी नानी को पत्र लिखकर अपने जन्मदिन के बारे में बताया। उसने पत्र में लिखा कि उसकी मम्मी ने पाइनएप्पल केक का 1/4 हिस्सा खाया था और उसके मित्र ने चॉकलेट केक का 2/3 हिस्सा खाया। सुमन ने पत्र में केक का चित्र बनाकर भी दिखाया। आप भी सुमन के साथ उसके पत्र में लिखे भिन्न देखकर चित्र में रंग भरिए। तो अब देखो कैसे करना है बेटा। ये देखिए, ये है 1/4, यानी 1/4। टोटल कितने हिस्से हैं? 4। ये देखिए 1 2 3 4, और उसमें से कितना हिस्सा? 1 में हमने रंग भर दिया। अब ये देखो कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से।
1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने हिस्से में रंग भरना है? 2 में। तो हम 2 ये ऐसे ले लेते हैं टुकड़े और दोनों में हमने रंग भर दिया। टोटल है 3 हिस्से, 1 2 3। उसमें से कितने हिस्से में रंग भरना है? 2 हिस्से में रंग भरना है। ठीक है, ये है हमारा 2 हिस्से में रंग भर दिया गया। टोटल है 5 हिस्से, 1 2 3 4 5। उसमें से कितने हिस्से में भरना है? 4 हिस्से में रंग भरना है। तो ये सारे 4 में आ जाते हैं। आप एक एक हिस्से में करके भी रंग भर सकते हैं। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 116 और 117 भी कीजिए, ताकि इसकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें आप। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर के सभी बड़े सदस्यों की जन्म तिथि व जन्म स्थल के बारे में बच्चों को बताएं। आज का कोविड का मैसेज है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें मास्क डाल कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।